अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो एक्सेल लर्निंग में नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हम बना रहे हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम। पिछली 3 वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होंगी और मुझे प्रॉपर फॉलो कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम काम करेंगे कि जो बुकिंग के बाद जो हमने बिलिंग बनानी है, एक इनवॉइस बनानी है, अब कस्टमर के लिए बिल बनाना है, आज हम करेंगे उस पर काम। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो पिछली वीडियोस में हम फॉर्म बना चुके हैं सारा, ट्रांजैक्शन, न्यू स्टाफ, न्यू बुकिंग, इसमें हम किसे डेटा कैसे सेव करना है। और आज हमने जाना है करना है काम बिलिंग पे कि इनवाइस जो है वो हम कैसे बनाएंगे। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है। हम सिंपल एक जो है बिल बना के देंगे कस्टमर को। ये फर्स्ट 2 कॉलम जो है ए और बी, इनको हमने एज अ रिजर्व छोड़ा है, जैसे हम पिछली सेव के लिए छोड़ते थे। और उसके साथ जो है अब जब देखेंगे हमने ऊपर से एक लाइन नंबर 1 रो को मैंने छोड़ दिया हुआ है और सी को एज अ स्पेसर आपने छोड़ देना है। और डी से लेके जे तक जो है वो आपने लेना है अपना। और लास्ट हमारा वो होगा हमारे पास 41 तक मैंने जो लिया हुआ है। आप जितना बड़ा बिल बनाना चाहें, छोटा बनाना चाहें, उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद लाइन नंबर 2 जो है डी से लेके ई तक जो है, इसको जो है वो अब क्या करेंगे, इसको हमने मर्ज करना है। और इसके ऊपर हमारा आ जाएगा टाइटल, टैक्स इनवॉइस आ जाएगा, या सिंपल आप बिल लिख देंगे, या कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके ऊपर टाइटल। और उसके नीचे जो है ये ब्लॉक, इसमें हमारा अपना जो होटल जो होगा उसका एड्रेस आएगा। और ये 4 से लेके 7 तक इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि वो होटल का नेम है, उसके बाद एड्रेस है, उसका ईमेल है और फ़ोन है। ये हमने इसमें उसको ई से लेके एच तक इसको मैंने यूज़ किया एड्रेस के लिए। और पहला जो है वो उसमें हमने उसको लेबल जो है वो लिख दी है। और उसके बाद जो है ये हमारे ऊपर एक आइकन है, ये आपने आइकन गूगल से डाउनलोड करना लेना है। और यहाँ पे इसको इंसर्ट करके मैंने लगा दिया हुआ है। और नीचे ऐसे ही बी एस एच एक मैंने ब्लू शहर होटल ऐसे ही उसका एक शॉर्टकट लगा दिया है। तो ये बी एस एच जो है, इसके लिए आपने टेक्स्ट एक बॉक्स एक लेना है, टेक्स्ट बॉल को इंसर्ट करेंगे। और इसके अंदर कोई भी अगर आप सिंपल एक लोगो बनाना चाहते हैं, सिंपल सीधा सा फॉन्ट डिज़ाइन का, तो आप इस तरह लिखेंगे बी एस एच। और आपने उसका फॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है। और इसको क्लिक करें और फिर उसके बाद ये ए को आप प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया। और उसके बाद जो है आपने स्टाइल इसका आप कुछ भी ले लें, स्टाइल आपने ले लेना है। और फॉर्मेट पे जाके तो शेप फिल बैकग्राउंड जो है उसको आप ख़त्म कर दें। तो इस तरह आप जो है एक छोटा सा लोगो स्वाइप जो बना के वो आप लगा सकते हैं न्यू डिज़ाइन के लिए। और उसके बाद जो है नंबर 8 रो को बिल टू, यानी किसके नाम का बिल हम बना रहे हैं, वो बिल टू जो है उसकी ऑप्शन आ जाएगी, गेस्ट आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन और ईमेल। ये डी के अंदर आप ये लेबल बनाएंगे। और उसके बाद ई से लेके एच तक हमने मर्ज करना है। और उसके बाद आपने आईडी आ जाएगी। और आईडी की बेस पे हम ये ऑटोमेटिकली हमारा एड्रेस आएगा। और हमारा ये लेफ्ट साइड हमारी ये हमारी कंप्लीट हो गई कि इसके नाम का हम बिल बना रहे हैं। और उसके बाद हमारी इनवाइस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, इनवाइस नंबर, डेट, कैशियर और पेमेंट मोड जो है, ये हम जो है ये भी डेट पैनल आएगी, कैशियर का नेम। और ये भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से कर लेंगे कि कैश, कार्ड और चेक, इन तीनों में से कोई भी है। अगर आप ना भी करना चाहें तो मैनुअली आप लिख सकते हैं, मोस्टली कैश ही होता है या क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, तो वही आप लिख सकते हैं। नंबर 14 लाइन जो है वो एज अ स्पेस छोड़ा हमने। और नीचे हमारा मेन जो इनवाइस है, रूम नंबर, टाइप, चेक इन, चेकआउट कब होगा, नंबर ऑफ डेज कितने थे, और पर डे प्राइस क्या है, और उसके बाद अमाउंट टोटल हमारी क्या बनेगी। तो यहाँ से हम इसको हम सेलेक्ट करेंगे रूम नंबर। आगे हमारा ऑटोमेटिकली पूरी लाइन जो हमारी वो ऑटोमेटिकली आएगी थ्रू जो है वो एक्सेल फार्मूला के। यहाँ पे हमने वीबीए का इसमें बहुत कम इस्तेमाल है इस इनवाइस के अंदर। सारी इनवाइस जो है वो हमने एक्सेल में ही थोड़े से एक्सेल के फार्मूला के जरिए बनाई है। तो यहाँ से आप जितनी मर्जी लाइनें रख लें, 27 तक मैंने रखा है, यानी 16 से लेकर 27 तक। हम अगर ये पूरी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे बने तो इस इनवाइस को हम प्रॉपर किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं है कि होटल के लिए ही हो, ये प्रॉपर इनवाइस का फॉर्मेट है। तो अब इसमें जो है अब किसी भी तरह का इनवॉइस जो है वो जनरेट किया जा सकता है।
तो उसके बाद ये नोट है, अगर आप कोई इसके रिलेटेड कोई ऐसा नोट लिखना चाह रहे हो, और उसके बाद जो है ये आप इसको स्पेस को छोड़ देंगे मर्ज करके, और आगे हमारा कॉलम जो है लास्ट 2 कॉलम में से आएगा सब टोटल, टेक्स्ट आ जाएगा, टोटल, एडवांसेस और नेट टोटल। तो सब टोटल हमारा, उसके बाद टैक्स माइनस होगा तो टोटल आ जाएगा, टोटल में से हम एडवांस माइनस करेंगे तो बाकी हमारा नेट टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे इन वर्ड्स में हम अमाउंट लिख देंगे, जैसे 5512 ओनली, और नीचे कैश सिग्नेचर एंड स्टैम्प अगर आप करना चाहिए यहाँ पे वो है, और गैस सिग्नेचर भी यहाँ से आप जो है गैस की सिग्नेचर भी आप ले सकते हैं कि आपने उसको ये इनवॉइस जनरेट करके एक कॉपी उसकी दे दी है। और नीचे आप थैंक्स का एक लिख दें कि विजिट अस अगेन, और थैंक यू, और विजिट अस अगेन का एक अब एक कटरेस जो है वो मैसेज एक हम लिख देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट पूरा, ये हम यहाँ पे हमने उसी तरह जैसे पहले हम करते हैं इनवॉइसेस के लिए कि ये, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि इसको लोड नहीं करा रहे, सिंपली हम रख रहे हैं इसको, तो सिर्फ न्यू इनवॉइस जो है वो और नेक्स्ट आईडी जो है हमें चाहिए होगी। तो ये हम सेव इनवॉइस, न्यू इनवॉइस और प्रिंट इनवॉइस कर रहे हैं। तो जब बिल्कुल सिंपल है, मैंने जैसे बताया है, हमें चाहिए ये था कि सिर्फ न्यू और प्रिंट, अगर मैंने साफ सेव जो थोड़ा सा डाटा हम जो सेव कर लेंगे, तो ये नेक्स्ट आईडी हमें चाहिए होगी कि नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, जैसे ये है, तो जैसे हम न्यू करेंगे तो ये नेक्स्ट आईडी हमारी ऑटोमेटिकली हमारी न्यू इनवॉइस में आ जाएगी। तो इसके लिए सिंपल मैक्स का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, या इफ एरर मैक्स इनवॉइस अंडरस्कोर आईडी, ये हमारी डायनामिक रेंज है, और +1 अगर इस डेटाबेस में से अगर हमें मिल जाए तो उसमें +1 करके हमें मिल जाएगा, अगर हमें वो नहीं मिलता तो फिर उसकी जगह पे 1 हमें आ जाएगी। तो ये सिंपल सेव इनवॉइस, न्यू इनवॉइस और टेक्स्ट इनवॉइस है। अब बटन कैसे बनाना है या मेरे हाल में आप लोगों को पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने पीछे जो 3 एंट्री फॉर्म बनाए हैं उनमें हमने ये बटन बनाए थे कि ये बटन किस तरह बनाने हैं। तो जैसे देखिए हम न्यू इनवॉइस करेंगे तो क्लिक करेंगे बटन को, तो नेक्स्ट आईडी हमारी इनवॉइस नंबर के पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ से हम जो गेस्ट आईडी सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम 3 करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए उसका नेम और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल हमारे पास आ जाएगा। तो ये किस तरह आ रहा है, ये अगर आप देखिए ऊपर फार्मूला बार में, तो ये वी लुकअप का फार्मूला है, इफ एरर वी लुकअप E9, यानी वो जो आईडी है, क्या हम करेंगे वी लुकअप E9 को हमने लुकअप करना है, E9 का बेस हमारा, और वो लुकअप कहाँ से करना है, वैल्यू हमने बुकिंग डाटा से। ये हमारा जो बुकिंग डाटा है उसको हमने पूरा डाटा जो है उसका नाम हमने रखा बुकिंग डाटा, उसका नाम है, बुकिंग डाटा में से करना है, और आगे कॉमा, फिर आगे कॉलम देना होता है कि हमारी जो वैल्यू है जो हम लुकअप कर रहे हैं वो हमारे डाटाबेस में किस कॉलम के नंबर, किस कॉलम नंबर पर है। तो हमने दे दिया कि वो कॉलम नंबर 3 पे है। उसके बाद फिर आगे कॉमा और आगे 0 देंगे, या एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, उसके बाद फिर हमें रिजल्ट मिले, और उसको ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, और आगे जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा कि अगर नहीं मिलता तो ब्लैंक आ जाएगा, उस जगह पे एरर आ जाएगा। इसी तरह देखें नीचे सेम फार्मूला कॉलम नंबर 4 पे आ जाएगा, वो फ़ोन नंबर कॉलम नंबर 5 पे है, और ईमेल जो है कॉलम नंबर 6 पे है। तो वी लोग अगर हम जाएं हमारे डाटाबेस पे, हम देख सकते हैं कि गेस्ट नेम और उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल, ये हमारे इस तरह हमारे सामने आ रहा है कि 3, 4, 5 और 6। ये पूरा हमारा जो डाटाबेस है, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद टॉप पे जाके लेफ्ट साइड पे जो भी नेम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर, तो वो ही नेम हमें आएगा। तो मैंने इसका बुकिंग डाटाबेस लिखा हुआ है, तो इसलिए ये बुकिंग डाटाबेस का नाम आपने इसको दे लेना है। अदरवाइज मैनुअल भी आप ए से लेके तो पूरा डाटा जो है वो उसको ले सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट होती है, सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो सेटिंग में हमारे ऑप्शन होती है लिस्ट की, वहाँ पे जाके सोर्स पे जाके, तो यहाँ पे हम अपनी डायनेमिक की जो हमारी लिस्ट होती है उसका नेम लिख देते हैं, और अगर हमें नेम नाम याद हो तो F3 प्रेस करें तो जितनी भी हमने रेंजेस बनाई होती हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं, तो उनमें से किसी को भी सेट करके आप ओके कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हमारा ये बिल टू एड्रेस हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम रूम नंबर देखिए, हम रूम नंबर ये पूरी इसमें भी हम उसको सेट करके, तो यहाँ पे भी हमने रूम्स की जो है वो एक लिस्ट लगाई हुई है कि जो भी रूम हम इशू करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और उसी की बेस पे जो है आगे हमारा डाटा होगा। जैसे रूम नंबर 3 हमने दिया, उसको टाइप आ गई, डबल चेक इन डेट आ गई, चेकआउट डेट आ गई, नंबर ऑफ डेज आ गए, और प्राइस पर डे आ गई, और टोटल अमाउंट आ गई।
और उसके नीचे भी अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन डालना चाहें, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस है, हमने कोई सर्विस दी है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। सिंपल देखिए, वी लुकअप का फार्मूला, इफ एरर वी लुकअप, यानी लुकअप हमने क्या करना है, लुकअप हमने करना है D16 को, और बुकिंग डाटा क्या है, हमारा जो जितना भी बुकिंग एरिया है आई से लेके एम तक हमने लिया है, वहाँ से रेंज उसकी ली है, उसके कॉलम नंबर 2 को दिया है, और 0 के लिए एग्जैक्ट मैच है, और आगे इन्वर्टेड कामाज है एरर हैंडलिंग के लिए। तो इसी तरह ये सब उसी को कॉपी किया है, और आगे सिर्फ कॉलम नंबर जो है वो हमने चेंज कर दिए हैं चेकआउट तक। 3 जो है, इसमें फार्मूला ये है कि इफ G16, यानी G16 जो है अगर वो ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाए, इक्वल ब्लैंक तो ब्लैंक हो, अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर चेक इन और चेकआउट डेट का जो डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा कि चेक इन माइनस चेकआउट के कितने डेज जो है उसमें +1 हम कर देंगे, तो एग्जैक्ट हमें डेज मिल जाएंगे कि कितने डेट जो है, तो ये कितने डेज जो है वो हमें, हमने कितने डेज का बिलिंग है, तो नंबर ऑफ डेज 3 हमें मिले। तो प्राइस जो है, तो इसकी अगर आप देखें तो वो भी प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि जैसे टाइप से हम जो है वो प्राइस उसकी ले लेंगे। तो ये देखें E16 को हमने यहाँ से हमने टाइप को फाइंड किया है, अगर टाइप डबल आए, सिंगल आए, जो भी आए, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो आ जाए। तो सेटअप में जो हमारे पास जैसे हमने लिखा हुआ था रूम नंबर और आगे टाइप और प्राइस, तो ये दो ऑप्शन थी, वो हमने L3 से M29 को है उसको हमने एज अ डाटा लिया है, और आपके फिर कामा 2 और आगे जेड मैच के लिए 0 है। और फिर अब ये सिंपल मल्टीप्लाई का फार्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट के साथ लिखा है ताकि ये ब्लैंक रहे, और अगर हमारे नंबर ऑफ डेज जो हैं वो हों तो हो अदरवाइज। और नीचे सब टोटल का सिंपल सम का फार्मूला है यहाँ पे, और टैक्स के लिए है, अगर J28 ब्लैंक है तो फिर यहाँ पे 0 आ जाए, अगर J28 में कुछ है तो फिर उसका ये 5% उसका हमने टैक्स निकाल लिया। टोटल हमारे पास 6012। एडवांसेस अगर कोई है, जैसे 1000 एडवांस है तो वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, और 5012 जो है हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी। तो ये 5012 नेट अमाउंट आ गई सिंपल, यानी हमने टोटल में से माइनस एडवांसेस कर दिए तो बाकी हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब इस बटन को हम करेंगे सेव इनवाइस, तो हमारी इनवाइस जो है वो लेफ्ट साइड पे छोटा सा मैंने यहाँ पे एक डाटा रखा, यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। ये डाटा सिंपल मैंने ग्राफिक के लिए रखा है, वरना इसकी ज़रूरत अगर हो तो आप इसको काम ले सकते हैं, वरना इसमें थोड़ी सी रिपोर्टिंग हो। ये हमारा पहला 2 इसलिए नहीं आ रहा कि हमने डेट, कैशियर, पेमेंट लिखे नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने नहीं लिखे। तो इसमें एक छोटी सी बात बताता चलूँ, इसमें मैंने एडिट की ऑप्शन जो है और वो नहीं रखी, मैंने उस पर काम नहीं किया। तो आप लोगों के लिए टास्क है, क्योंकि हम ऑलरेडी एडिट पे काम कर चुके हैं। मेरे हमने 3 फॉर्म बनाए हैं, और तीनों फॉर्मों में हमने जो है वो सेव और अपडेट का ऑप्शन रखा है। तो आप लोगों ने इसके साथ जो है अपडेट का ऑप्शन खुद बनाना है, और वो आपने आपके लिए का वो टेस्ट है और अगर वो आप, मुझे उम्मीद है कि बड़ा सिंपल है, आप उसको बना लेंगे। इन केस अगर किसी को मुश्किल पेश आती है तो फिर आप वो मुझसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सिंपल जो है वो टैक्स इनवाइस सेव का जो है ऑप्शन रखा है, और उसमें अपडेट का नहीं रखा। तो अब हमारे रह गए 2 बटन। बटन के लिए हमें जाना पड़ेगा विजुअल बेसिक पे, ऑलरेडी उसको पता है आपको, विजुअल बेसिक पे जाते हैं हम, और F11 Alt F11 उसका शॉर्टकट है। तो हमारी जो जो एक्स्ट्रा खुली है हमारी, उसको हम बंद कर देते हैं, और हमारा जो डेटाबेस है उस पे आप जाएंगे, और इनवाइस जो है हमारे पास, इनवाइस माइक्रो वो खोलेंगे। सिंपल सी ये दो दो माइक्रोज हमने लगाई हुई हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हमें टी रो एज अ लॉन्ग, और टी कॉलम एज अ लॉन्ग, और डिम लास्ट रो एज अ लॉन्ग, ये 3 हमें ये ऑप्शन इसमें चाहिए होंगी। बाकी काम सिर्फ हमने 2 भी किया है। लास्ट रो वाला जो है वो सेव के लिए ऑप्शन होता है, वो हमने नहीं किया। तो न्यू इनवाइस विद शीट 6 करेंगे, और सबसे पहले डॉट रेंज जैसे हमने पहले किया था, जितने भी फॉर्म के अंदर हमें रिक्वायर्ड है हमने उनको करना है, उनको हम डॉट क्लियर कंटेंट कर देंगे। डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू को ट्रू, और डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू को फॉल्स, एग्जिस्टिंग इनवाइस केम फॉल्स हो जाएगी, और डॉट रेंज J9 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B7 डॉट वैल्यू, यानी जो B7 के अंदर हमारी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आईडी जो है हमारी जे, जो इनवाइस नंबर है जे के अंदर वो आ जाएगी। तो ये सिंपल ही हमने इसको रखा, आप सिंपल है, और इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर इसमें ये है कि
सिंपल आपने सेव कराना है, अपडेट का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ये नहीं भी लिखते इसको, ये B6 इक्वल फॉल्स, तो फिर भी चलेगा। हमने सिंपल ये न्यू इनवॉइस का हमने रखा है कि जैसे ही हम क्लिक करें न्यू को तो वो B5 जो है उसके अंदर ट्रू आ जाएगा। तो ये हुआ पहले वाला। 20 6 जो है वो वैसे जो है वो साथ मैंने लिख दिया। उसके बाद इनवाइस सेव और अपडेट का मैंने किया है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया है इसमें अपडेट का आप लोगों ने खुद करना है। अपडेट मैंने नहीं रखा। और ये थोड़ी सी वैलिडेशन है, जैसे बताया है कि अगर J9 और B66 में अगर खाली हो तो मेरे एरर मैसेज आ जाए और एग्जिट सब हो जाए कि प्लीज़ इनको फिल करें, फिर आगे चलें। और उसके बाद नाउ वी आर सेविंग ओवर अब डेटा टी रो इक्वल शीट नंबर 6 डॉट रेंज AA999 डॉट एंड एक्सएलआर डॉट रो प्लस 1। यानी हर दवा में जो है ब्लैंक रो चाहिए इसके लिए। तो हमने यहाँ से डाटा हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, AA से। तो AA से हम डाउन जाएंगे, ऊपर आएंगे, जो पहली रो मिलेगी उसमें +1 करेंगे तो हमें एक ब्लैंक रो उसकी मिल जाएगी। तो इसी को विजुअल बेसिक उसमें यूज़ किया है कि कैसे ब्लैंक रो जो है वो पहले कैसे जो करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हम दोबारा से इसको जी। तो डॉट रेंज J9 डॉट, पहले हम हमारे एम्प्टी रो में मिल गई, फर्स्ट अवेलेबल एक रो मिल गई। और उसके बाद डॉट रेंज J9 डॉट वैल्यू इक्वल B7, यानी जो हमारे पास B7 में नेक्स्ट आईडी हमारी शो हो रही है, मैक्स का फार्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ, वो हमारी ऑटोमेटिकली आ जाए इनवाइस नंबर में, ताकि हमें इनवाइस नंबर जो है वो खुद से ना लिखना पड़े। ताकि इसको न्यू करें तो ये देखिए नेक्स्ट आईडी ऑटोमेटिकली 5 पे आ गई हमारी, और ये न्यू जो है वो ट्रू आ रहा है। इसके अंदर बाकी जो है जैसे सेलेक्टेड रो हम लिखते हैं और लोड लिखते हैं, वो आप लोगों ने उसको खुद उस पर काम करना है। और शीट 6 डॉट रेंज AA कॉलम एंड टी रो, हमारा कॉलम नंबर और रो मैच होने के बाद डॉट रेंज B7 डॉट वैल्यू, ये इनवाइस अपनी हमने B7 की वैल्यू जो है रिसीव करा दिया हमारे A पे। उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, ये टी कॉल ऊपर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है 28 to 37, यानी अगर हमारे कॉलम जो है 28 से लेके 37 तक हमारे कॉलम है। शीट 6 डॉट सेल्स टी रो एट टी कॉल डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज, ये सब जो है ये इक्वल किसके होगा, डॉट रेंज शीट 6 डॉट सेल 1 एंड कॉल डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू। यानी शीट 6 में नंबर 1 पे जो हमने रेफरेंस दिया हुआ है, जो मैपिंग हमने की है, जैसे कि ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम मैपिंग पे काम कर चुके हैं, तो उसके जरूर से ये मैच करेंगे। थोड़े जाते हैं हम उसके ऊपर, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ये देखिए ऊपर मैंने ये J10 J11 जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है, यानी AA से लेके AE तक हमने ये थोड़ा सा ये यूज़ किया है। तो ये देखिए कॉलम नंबर 27 से लेके यहाँ भी अब अगर हम कॉलम नंबर लिखते हैं 20 कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज 27, तो यहाँ पे 37, यानी 27 से लेके 37 तक कॉलम हमने यूज़ किया है। तो फॉर लूप हमारा क्या होगा, 27 से 37 तक, नीचे हम लिखेंगे नेक्स्ट, वो फॉर लूप करेंगे। जैसे ही फॉर लूप होता है, ये हमारा ऊपर मैपिंग है, ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके रिलेटेड जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और तो ये मेरे ख्याल में हमारी एक सिंपल इनवॉइस का जो है वो हमारा काम हो गया। ये इनवॉइस हमने सिंपल कर ली। और बाकी अगर प्रिंट की एक ऑप्शन है, जैसे हम प्रिंट को आप इनवॉइस करेंगे, प्रिंट इनवॉइस, तो सिंपल हमारी इनवॉइस जो है कि प्रिंट हो जाएगी। इसका सिर्फ एक लाइन का छोटी सी माइक्रो है, वो हम देख लेते हैं जल्दी से। और ये देखिए जी, इन सब इनवॉइस अंडरस्कोर प्रिंट, और शीट एंड सब आ गया। शीट 6 डॉट प्रिंट आउट कामा 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 कामा, 4 दफ़ा कामा डालेंगे और आगे ट्रू, फिर आगे कामा 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 और फॉल्स। बस सिंपल एक लाइन का ये कोड है। तो प्रिंट आउट कामा, 4 कामा जो है, ये 4 ऑप्शन है, आपने इनको इग्नोर करना है। ट्रू वाली को यस करना है, फिर आगे 4 ऑप्शन इग्नोर है और आगे भी फॉल्स करना है। तो आपकी शीट नंबर 6 के ऊपर जितना भी प्रिंट एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका प्रिंट आप निकल आएगा, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारा एक सिंपल सा एक बिलिंग सिस्टम। ये आप देख सकते हैं कि ये साथ वाला जो बॉक्स है, ये बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शन सारी मौजूद है, जैसे कि वो ली सेव और अपडेट वाली। आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो पिछली वीडियो देख के तो सेव का कोड जो है आप लोगों ने खुद वहाँ से कॉपी करना है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। अगर हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर 3 जो है वो लिखते हैं तो अपलोड होती है कि नहीं होती। तो मुश्किल आए तो पेश कर ले, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं।
तो आप, या तो आपको पता ही होगा कि राइट क्लिक करने के बाद असाइन अपनी माइक्रो करनी होती है बटन्स को, तो इसको बटन को माइक्रो असाइन करेंगे और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर जो है हमारी ये सिंपल छोटा सा बिल हमारा जो है ये हो जाएगा। और तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने छोटू और बड़ों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।